बच्चों, आज हम लोग एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीटीसी किताब से बीटीसी बुक से क्लास 10 के एपी चैप्टर के कुछ मैथ को देखने वाले हैं। जो एपी है वह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीटी क्लास 10 के बिहार बोर्ड का। इसके पहले हम लोग एपी का इंट्रोडक्शन 2 वीडियोज में पढ़ लिए। एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ मैथ्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट मैथ को ही करने की कोशिश करेंगे वीडियोस के द्वारा, ताकि आप लोगों तक जो भी इंपॉर्टेंट मैथ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो लेसन 5.1 है उस लेसन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से लेकर 5 तक जो मैथ है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वह बनेगा कैसे। तो अगर आप लोग इस मैथ को ध्यान से देखते हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को मैथ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले मैथ पर। 2 नंबर 1 नंबर मैथ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि एपी का 4 पद निकाले। जो एपी का 4 पद होता है उसको निकालना है और एपी का 4 पद निकाले जिसमें हमको ए और डी दिया हुआ है। ए और डी दिया हुआ है और उसका 4 पद हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो जो एपी होता है उसका सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह करके उसका पद बढ़ता जाएगा। अंतिम पद होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं। जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन, उसमें हम इसके बारे में बताए ये फॉर्मूला होता क्या है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाके ये मैथ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो 2 नंबर मैथ है उस 2 नंबर मैथ का पहले नंबर में क्या कहा गया है, तो पहला नंबर मैथ कहता है कि ए जो है वह 10 है और डी भी मेरा 10 है। ए और डी दिया हुआ है तो हमको एपी का 4 पद निकाला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको 4 पद बोला है लेकिन एग्जाम में 3 पद ही निकालने बोलेगा, जो हम ए प्लस डी और ए प्लस 2d तक सीखेंगे, ठीक है। अगर 4 पद बोलेगा तो ए प्लस 3d भी निकालेंगे, 5वां पद बोलेगा ए प्लस 4d निकालेंगे। यानी जो भी पद बोलता है याद रखिएगा, अगर 5वां पद बोलता है ए प्लस 4d होगा, जो पद बोला उससे एक कम नंबर लेके उसको डी से गुना कर देंगे। 10वां पद बोलेगा तो ए प्लस 9d होगा, 8वां पद बोलेगा ए प्लस 8d होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ए में प्लस कर देना है, जो पद निकालने बोला, जो भी पद निकालने बोला है उससे एक कम और उसको मल्टीप्लाई कर देना डी से, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान दीजिए, हम लोगों को बोला है कंटिन्यू 4 पद निकालना है। तो ए दिया हुआ है 10 और डी भी हम लोगों का दिया हुआ है 10। तो एपी का जो 4 पद होगा वो क्या होगा, तो वो एपी का 4 पद हो जाएगा हम लोगों का ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये 3, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। 5 पद बोलता तो ए प्लस 4d भी लेते हैं हम, लेकिन 4 पद बोला तो 4 पद निकाल लीजिए। याद रखिए एग्जाम में 99% चांस है कि 3 ही पद तक बोलेगा, ठीक है। तो जो ए है
वो ए क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बना, ध्यान दीजिएगा। ए दिया हुआ है 10, फिर ए प्लस डी है तो ए का मान बैठा दिया 10, प्लस डी का मान भी दिया हुआ 10, ए प्लस 2 डी ए का मान 10, 2 इंटू डी का मान 10, ए प्लस 3 डी ए का मान, सॉरी ए का मान 10, प्लस 3 इंटू डी का मान 10, तो ये 10, 10 जोड़ 10 20, ओ यहाँ ए का मान बैठाना था, मिस कर दिए, ए का मान 10 बैठाएंगे, 10 जोड़ 2 इंटू 10 20, 10 जोड़ 3 इंटू 10 30 होता है, तो 10 20 30 40, ये एपी का 4 पद निकल गया। अगर सिर्फ 4 पद ना बोल के बोले एपी निकाले तो हम लोग तीसरा पद तक भी निकाल के लास्ट में डॉट 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 दे सकते हैं, लेकिन इस हिसाब में हम लोग डॉट 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 नहीं देंगे क्योंकि हम लोग को 4 पद निकालने बोला है। तो ये हम लोग का 1 नंबर मैथ बन गया। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं नंबर 2। तो जो 2 नंबर मैथ है, उस 2 नंबर मैथ में क्या है, 2 नंबर मैथ में दिया हुआ ए का मान -2 और डी का मान 0। ए का मान दिया -2, डी का मान 0। तो जो हमारा एपी होगा, एपी के जो 4 पद होंगे वो क्या क्या होंगे, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 3D, चौथा पद ए प्लस 4D, ये आ गया। ठीक, तो अब जो मान दिया हुआ है वो मान क्या है, ए का मान -2, डी का मान 0। तो हम लोग बताते हैं ए के जगह में -2 कोमा -2, ए का मान प्लस डी का मान 0, -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2D होगा, और ये होगा मेरा 3D। ठीक है, चलिए वो फ्रेश से लिख देते हैं। तो ये मिस्टेक हो गई थी, ए प्लस 3D लिखा गया था यहाँ, तो ए प्लस 2D होगा, ये प्लस 3D होगा। तो ए का मान है -2 प्लस जो डी है 2 इंटू डी का मान दिया हुआ मेरा 0, फिर ए का मान दे दिए -2 प्लस 3 इंटू डी का मान दे दिए 0। तो -2 कोमा 2 -2 प्लस 0 -2 ही होगा, -2 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो वो 0 बन जाता है। -2 प्लस 3 इंटू 0 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 -2 ही होगा। तो ये हमारा 4 पद निकल गया, पहला भी -2 होगा, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2 और चौथा भी -2। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एपी के सभी पद समान है तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब नंबर 3 बनाते हैं। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में ए बराबर क्या दिया हम लोगों का 4 और डी बराबर क्या दिया हुआ है -3। ए और डी दिया हुआ है, ए 4 है, डी -3 दिया हुआ है। तो फिर वही हम लोग लेते हैं एपी। एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, तभी हड़बड़ का मिस्टेक लिखा गया था, ए प्लस 3D लिख दिए थे, जबकि 2D होना चाहिए था, 2D ए प्लस 3D। 4 पद हो गए, पहला पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब हम लोग धीरे धीरे से जो जो मान दिया हुआ है जिसका, उस मान को पुट कर रहे हैं। तो ए के मान कितना दिया हुआ है यहाँ 4, तो ए के जगह 4 बैठ गया, उसका कोमा है, कोमा बैठा दिए। फिर ए प्लस डी दिया, ए का मान 4 प्लस डी का मान क्या दिया हुआ देखिए -3, तो ये -3 ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्लस और माइनस दो चीज एक साथ दिखा जाए तो उसको ऐसे नहीं लिखना है, ये जो बाद वाला चिन्ह है माइनस वाला का, उसको ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 इंटू -4 लिखना है तो उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 7 इंटू -4, ये 7 इंटू -4 ऐसे नहीं लिखना चाहिए, 7 इंटू -4 लिखते हैं। ठीक, अगर 3 प्लस -2 लिखना है तो 3 प्लस -2 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि जो दो चिन्ह है अगर वो एक साथ है तो बाद वाले चिन्ह को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, इसीलिए वहां माइनस के बाद ब्रैकेट का यूज कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ आते फिर a प्लस 2d है, a का मान बेटा दिया 4 प्लस 2, और d का मान यहां से हम उठा लिए, कितना है d का मान -3। ये -3 को ऐसे ब्रैकेट में दिया, अभी बताए थे कैसे लिखना है। a प्लस, देखिए फिर ये बार बार मिस्टेक हो रहा है, इस a का मान बैठा देते हैं। a का मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या आ गया हमारा -3। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये 4 हो गया कोमा 4, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, -3, उसी तरह 4, इसको गुना कर देंगे, ये प्लस और ये माइनस क्या है माइनस, 3 दूना 6, ठीक, और 4 उसी तरह इसको गुना कर देंगे, ये +3 है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 9। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग आगे बनाते जाएंगे। ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, ये 4 में से 3 गया 1 हो गया। यहाँ देखिए 4 है या -6 है, तो जब भी अलग अलग चिन्ह है ना, एक प्लस रहे एक माइनस रहे या एक माइनस रहे एक प्लस है, कैसे भी कंडीशन रहे, चिन्ह अगर अलग अलग रहता है तो याद रखिए घटेगा, चिन्ह सेम रहेगा तो जुटेगा। अलग अलग चिन्ह रहने का मतलब होता है माइनस, और सेम चिन्ह रहने का मतलब प्लस। और जब माइनस होगा तो माइनस का काम करेंगे और चिन्ह किसका बिठाएंगे, बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 के साथ प्लस है और 6 के साथ माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह, तो अलग अलग चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 6 गया 2, 4 में से 6 गया 2, चिन्ह बड़ा का बड़ा कौन है हमारा 6 है, और 6 के साथ क्या चिन्ह है माइनस का चिन्ह, तो -2 हो गया। ठीक, उसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना सर, तो जब वहां प्लस है, ठीक, और आगे माइनस है तो अलग अलग चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होगा, इसका प्लस इसका माइनस, मिलकर माइनस का काम होगा। 9 में से 4 गया 5। ठीक, अब बड़ा कौन है, बड़ा 9 है, तो 9 के साथ यानी 9 के साथ जो माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह होगा। इस तरह ये हमारा 4 पद निकल गया। 4 1 -2 और -5, इसमें सब सेम निकला था क्योंकि डी का मान 0 था। तो हम लोगों ने 1 सॉल्व कर लिया, 2 सॉल्व कर लिया, 3 सॉल्व कर लिया। बच्चों नंबर 4 में डिस्कस करते हैं हम लोग। जो नंबर 4 है, नंबर 4 में ए का मान दिया हुआ है -1/2 और डी का मान दिया हुआ है 1/2। तो जो मेरा एपी का 4 पद निकलेगा, वो एपी का 4 पद क्या होगा, एपी का 4 पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक, तो ए का मान बैठाते -1, फिर -1 प्लस डी का मान 1/2, -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2। अब क्या करेंगे, अब इजीली अगर गौर किया जाए, इसका 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया, और यहाँ बच गया -1 तो बच ही जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को तो भिन्न का जोड़ मालूम है ही, जैसे -1 प्लस 1/2 है तो यहाँ नीचा में कुछ तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम होता है सॉरी 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 गया 2 मरते में, 2 को -1 से गुना -1 प्लस 2 2 कट गया, 2 से 2 को भगा दिया कट जाएगा, कितना मरते हो जाएगा 1 मरते में, 1 को 1 से गुना करके तो 1 हो जाएगा, और ये यहाँ 2 होना चाहिए, 2 होगा। ठीक, तो हम लोग ऐसे ही इसको सॉल्व करते, क्या हो जाएगा, एलसीएम दिया तो 2 हो गया, तो एक सिंपल सा बात याद रखिए, इसको इससे गुना करके भी बिठा सकते हैं, 1 को 2 से गुना किया -2, अगर ऐसे रहता है कंडीशन तो, नहीं तो नीचा में 1 है, 1 को 2 से भागा दिए 2 मरते में, 2 को -1 से गुना किया -2 हो गया, प्लस 2 तो कैंसिल आउट, यहाँ बच गया 1, यहाँ -1 बच गया, अब प्लस ये 2 2 कट गया, यहाँ बच गया 1, और ये हो गया -1 प्लस 3 से ऊपर 1 से गुना कर 3/2 हो गया। अब ये तो -1 मेरा नहीं गया, -2 से 1 गया, तो हम अभी जस्ट बताए थे ना कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह होगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो काम माइनस का होगा। ये माइनस और ये प्लस है
तो यहाँ तो चिन्ह अलग अलग है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो काम माइनस का हो गया, 2 में से 1 गया, 1 हो गया, अब बटा 2 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ा का होगा, बड़ा कौन है, -2 है तो -2 हो गया। ये प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो काम माइनस का होगा, तो 1 में से 1 गया तो 0। और यह सेम वही काम, जिस तरह एलसीएम लेते हैं 2 हो गया, 2 हो गया, नीचे में कुछ 1 है, 1 को 2 से गुणा किया 2 मारते हैं, 2 को -2 से गुणा किया -2, प्लस 3 हो गया, -2 प्लस 3 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो सॉल्व हो ही गया, -1/2 0, और ये क्या होगा, देखिए अलग अलग चिन्ह माइनस है प्लस है, तो बताया ना जब अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, अब बटे 2 होगा, चिन्ह किसका होगा, तो चिन्ह बड़ा का, बड़ा कौन है मेरा, 3 है, 3 के साथ क्या चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता। ये हो गया मेरा चारों पर। अब अंतिम क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर ही बन गया, 1 2 3 4 बन गया, 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर जो समझ में नहीं आया होगा पीछे डिवाइड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि ये दिया हुआ है -1.25, और जो डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है -0.25 दिया हुआ है, ए -1.25 डी -0.25, तो जो एपी का 4 पद होगा वह क्या होगा हमारा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये चारों पद होगा। अब यहां से मान उठा रहे हैं हम, बैठाते हैं यहाँ, ए का मान है -1.25, ए की जगह बैठ गया, कोमा दे दिए, फिर ए का मान है -1.25 प्लस, प्लस था प्लस दिए, प्लस के जगह प्लस दे दिए, फिर डी है, डी का मान बैठा दिए -0.25, ठीक। अब तीसरे पद में आते, ए का मान है -1.25 प्लस, डी का मान है -2d है तो 2 बैठा दिए, अब -0.25, फिर